स्वागत है, वेलकम है आज की शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं सब लोगों के लिए आज का ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा खास है। आपको पता है आज का जो टॉपिक है कि जॉब के साथ जो है ना स्वामी लाइफ बिजनेस को कैसे डेवलप करें। ठीक है, आज का ये टॉपिक है। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट भी इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो शुरुआत में पार्ट टाइम ही ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, है ना। तो पार्ट टाइम में कैसे बिजनेस को बिल्ड करें अपनी जॉब के साथ, अपने जो है ना अगर हाउस वाइफ है तो अपने घर के काम के साथ, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के साथ कैसे आप बिजनेस को बिल्ड करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ और मैं पीपीटी शेयर करता हूँ और आप सब लोग एक्साइटेड हैं तो सेशन को लास्ट तक अटेंड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करिएगा क्या। तो टॉपिक आप सबको पता ही है, जॉब के साथ स्वामी लाइफ बिजनेस को कैसे डेवलप कैसे करें। ठीक है, एक चीज समझिएगा, देखो जो भी चीजें आप सब लोगों को बताई जाती हैं, हमारे पास में नॉलेज होना ज्ञान होना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आप उस ज्ञान के साथ नॉलेज के साथ करते क्या है, उसको कितना अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में उतारते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग तो आपको डेली डेली मिल रही है, जितने भी लीडर्स आपको ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ नई नई बातें बता रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं, हो सकता है नोट डाउन भी करते हो, लेकिन क्या आप उस पर अमल करते हैं, मतलब उसको क्या आप अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज सुनने से और लिखने से ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में, तब तक उसका कोई खास बेनिफिट होगा नहीं सर। आप नॉलेज रख के क्या मतलब, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, अब आपको अगर पता लग जाए कि माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ाई करनी है और आप चढ़ाई ना करें तो क्या मतलब उस नॉलेज का कि हाँ कैसे कैसे आपको जाना है, कोई मतलब नहीं है सर। रास्ता आपको पता है तो आपको चलना है, तभी तो जो है ना आप वहां तक पहुंचोगे। ठीक है, जो भी चीजें आज के ट्रेनिंग में बताई जाएंगी उसको आप सुनिएगा, समझिएगा और अपनी लाइफ में उतारिएगा, तभी उसका कुछ जो है ना बेनिफिट आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो, मतलब एनीवे बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ऐसे लगभग मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सब लोगों के बीच में ऐसे 17 आइडिया 17 पॉइंट, है ना। ठीक है, जिनको इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो अपनी जॉब के साथ। पार्ट टाइम में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउस वाइफ है। ठीक है, शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि पार्ट टाइम ही बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था पार्ट टाइम ही करना शुरू किया था, है ना। पहले मैंने 6-7 महीने पार्ट टाइम ही किया था, स्टडी करता था, स्टडी के दौरान जो है ना मुझे जितना समय मिलता था उसको मैं बिजनेस में देता था। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया तो सच में क्या आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि बिजनेस आपकी जिंदगी बदले, सच में आप इस बिजनेस में लाखों कमाने आए हैं, करोड़पति बनने आए हैं, तब तो ठीक है। और नहीं तो फिर आप अपने आप को जो है ना ये चीजों को जो है ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 17 आइडियाज मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे आप पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो आइडिया है आप उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो कहता है, ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मतलब इवनिंग्स या संडे। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर कि हम सब लोगों के पास समय की कोई भी कमी नहीं है अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आप संडेज में या इवनिंग्स में, ठीक है, आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ज्वाइन जो होते हैं ना सर, ठीक है, ज्वाइन होने के बाद अगर आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या आप हाउस वाइफ, आपका जो रूटीन, क्योंकि इस बिजनेस से पहले का जो आपका लाइफ है, आपका जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ, जो भी आपका रूटीन है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद भी वो अपने आप को बदलते नहीं है, चेंज नहीं करते हैं अपने रूटीन को। वही उनका सब कुछ चलेगा। ठीक है, वही 8 घंटे की जॉब चलेगी। ठीक है, वही जॉब के बाद आके 2 घंटा टीवी भी देखना है। ठीक है, और बातें भी करनी है, समझ रहे हो ना। और वही सुबह का टाइमिंग रहता है, अगर किसी का मान लो 10 बजे का जॉब है तो सुबह भी उसको समय मिल सकता है ना। अगर हम मैनेज करें, मान लो किसी का एनीवे अगर सुबह आप हो सकता है कि आप 6 बजे उठते हो, लेकिन आप 6 बजे की जगह हो सकता है अगर आप मैनेज करेंगे तो आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए। आप बिजनेस को अगर सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं तो, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रास्ता है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक रास्ता है और उस रास्ते पर बहुत सारा ट्रैफिक निकलता है और जाम लग जाती है बहुत सारी। एक रास्ता है, उस रास्ते पर डेली इतना सारा ट्रैफिक निकलता है कि लोगों को उसी ट्रैफिक को पार करने में 1-1 घंटा लग जाता है। तो वहां पर मान लो गवर्नमेंट के पास ये जब बात गई तो गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया कि अगर ये जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ से जाम लग जाता है, अगर इसके ऊपर से एक हम लोग फ्लाईओवर बना दें तो उससे होगा क्या कि पब्लिक जो है ना आधी ऊपर आधी नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान समझना क्या बता रहा हूँ। ठीक है अब हुआ क्या, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिसीजन ले लिया और फ्लाईओवर का काम शुरू कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब फ्लाईओवर का काम शुरू होगा तो क्या ये जो रास्ता था, ये जो और भी चीजें थी, ये तो और ज्यादा वो हो जाएंगे ना, डिफिकल्ट हो सकता है। पहले अभी 100% लोग जो है ना 100 कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती हो, लेकिन जब वहां पर काम शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी ना सर, तो वहां पर हो सकता है और भी ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना। वहां से हो सकता है कोई खुदाई वगैरह होगी, है ना, जो है ना
खुदाई होती है ना, पिलर्स बना लगाने के लिए और फ्लाईओवर बनाने के लिए खुदाई वगैरह होगी, तो हो सकता है जो वहां से लोग निकलते हो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग वहां निकलते हो गालियां भी दें, हो सकता है कुछ लोग उल्टी सीधी बातें भी करें, लेकिन आप सोचो जरा कि अब हो सकता है साल 2 साल उस फ्लाईओवर को बनने में लगे, लेकिन एक बार अगर 2 साल फ्लाईओवर बन गया एक बार, और फ्लाईओवर बनने के बाद में फिर आप सोचो कि लाइफ टाइम के लिए ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगी ट्रैफिक में। समझ रहे ना, क्या है समझना, थोड़ी दिन के लिए तो तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे ही ये फ्लाईओवर बन गया सर, तो आधी पब्लिक नीचे आधी पब्लिक ऊपर डिवाइड हो जाएगी, तो ये जाम लगने की जो समस्या खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी आपकी जो है ना लाइफ में होता है। अगर आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप अगर मान लो सुबह 6 बजे उठते हो, आपका 8 बजे का जॉब है तो 6 बजे से आप 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दो उठना, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो मतलब आपको समय निकालना है सर, अपना टाइम को मैनेज करना है, ये मान के चलो। ठीक है, शाम को आप 4 बजे जॉब से आते हो, 5 बजे आते हो, 8 बजे आते हो, सबका अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, तो शाम को आप अगर मैनेज करोगे तो 2 घंटा आप शाम को निकाल सकते हो, 1 घंटा सुबह निकाल सकते हो, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। और 3 घंटे अगर ईमानदारी से बिजनेस में कर दोगे तो बहुत अच्छे से बिजनेस डेवलप होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप संडे का दिन निकाल सकते हो। ठीक है, संडे के दिन हम और भी दुनिया भर के काम करने की बजाय हम बिजनेस को अगर सच में बिल्ड करना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि बिजनेस में कैरियर बनाना है, तो आप ये संडे के लिए समय निकाल सकते हो। संडे की आप बहुत आप ये मत सोचो कि संडे जब आएगा तभी प्लानिंग करेंगे, संडे कब आएगा कब चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा सर आप। ठीक है, संडे की प्लानिंग आपको बहुत पहले से ही करनी पड़ेगी। यहाँ संडे आ रहा है, संडे को इकट्ठे 20 लोगों को प्लान करेंगे। ठीक है, संडे को इकट्ठे तो आप मीटिंग वगैरह करते होंगे, तो संडे से निकाल सकते हैं, इवनिंग का टाइम निकाल सकते हैं, सुबह का टाइम निकाल सकते हैं। मैनेज करना पड़ेगा सर आपको, थोड़े दिन तकलीफ होगी। ठीक है, लेकिन आप कुछ लोग मैं देखता हूँ मेरी टीम में बोलते हैं सर हमें टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने अपने आप को बदला नहीं, आपने अपने शेड्यूल को बदला नहीं। आप जैसे बिजनेस से पहले थे वैसे बिजनेस में आने के बाद भी वही आपका शेड्यूल चल रहा है, वही सोने का, वही उठने का, वही खाने का, वही जाने का, सब कुछ वही शेड्यूल चल रहा है। तो आप कैसे करोगे अपने आप को बिजनेस में डेवलप? या तो आपके पास दो रास्ते, या तो आप खुद को बदलो, या तो अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करो, और या तो फिर बिजनेस को ही क्विट कर दो, क्योंकि आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे ना। सिंपल सी बात है भाई, मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको मैं सच बताऊं तो अब ये बिजनेस में कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, 2-4 घंटे का समय देना पड़ेगा ना। तो 2-4 घंटे तो मेरी लाइफ में थे ही नहीं ना कभी इस बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे डेवलपमेंट करना था, मुझे बनना था, तो मैंने उस समय को धीरे 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 मैनेज करना सीखा, निकालना सीखा, है ना। मुझे पता था कि यार ये 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे में इतना स्कूल का टाइमिंग है, इतना घूमने का फिरने का सब, और जो फालतू का टाइमिंग था इधर उधर का वो सब कट करके बिजनेस को दिया। बिजनेस बिल्ड हुआ सर धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को बदल नहीं पाते हैं सर, और ये बिजनेस खुद को बदलने का बिजनेस है, ये ध्यान से समझिए। नहीं बदलोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा सर, खास बदलाव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ओके, नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन मिशन। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप जब तक इस बिजनेस में आप ज्वाइन हो गए हो, तो आप और भी अभी बहुत सारी जो इधर से डिस्ट्रैक्शन है ना उनको आप अवॉइड कर दो सर थोड़े दिन के लिए। ठीक है, आप सोचो अब इस बिजनेस को भी लोग करते हैं, लेकिन शादी ब्याह भी नहीं उनके छूटने चाहिए। ठीक है, बर्थडे पार्टी भी नहीं छूटनी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब सब चीज वो करेंगे। और इस बिजनेस में महीने का लाख रुपए कमाने की उम्मीद रख रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई IAS बनने की तैयारी करता है, कोई PCS बनने की तैयारी करता है, कोई लॉयर बनने की तैयारी करता है, तो क्या वो शादी मनाता घूमेगा, बर्थडे मनाता घूमेगा? नहीं। कभी भी अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हो, छोटा मोटा काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, जॉब कर रहे हो, अगर आपको वही करना है तो आप करो, नॉर्मल जिंदगी चलेगी आपकी। लेकिन कुछ बड़ा काम करना चाहते हो ना सर, तो उसके लिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी सर थोड़े दिन के लिए। शादी ब्याह ये चीजें क्या है, मतलब आप जिंदगी बनाने की बात हो रही है सर, लाइफ चेंज करने की बात हो रही है, तो कुछ दिन तक हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ठीक है, तब तो बदलाव आ सकता है लाइफ में। अब आप सोच रहे हो कि सर नहीं, मैं स्टडी भी करूंगा, जॉब भी करूंगा, अपना मैं मतलब बिजनेस भी मैं कर रहा हूँ, सबकी बात करूंगा। ठीक है, और जॉब के साथ साथ मैं कहीं शादी होगी वहां भी जाऊंगा, दोस्त के बर्थडे में भी जाऊंगा, कहीं और भी फंक्शन हुआ वहां जाऊंगा, सब कुछ लेके चलूंगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप बिजनेस को बिल्ड कर लो, कैसे कर पाओगे सर? आपको कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए सब चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। इनफैक्ट कम से कम 1 साल के लिए तो आपको अवॉइड करनी ही करनी पड़ेगी सर। जितने भी सोशल फंक्शन होते हैं जो भी, उनको सबको हटाना पड़ेगा सर, तब जाके आप पूरा 100% आपका फोकस बिजनेस जाएगा। राइट, ऐसे ऐसे हमारी टीम में है लोग जो पार्ट टाइम में ही फुल टाइम वाला काम कर देते हैं सर, और ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो फुल टाइम देने के बाद भी पार्ट टाइम वाला काम नहीं कर पाते, समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन वो बिजनेस को कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी बिजनेस को कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे महान लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं, फुल टाइम के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन यही सर हमें समय नहीं मिलता। अरे कहाँ समय है ना, समझ रहे मेरी बात को? तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। ठीक है, उसके बाद मैनेज योर शॉप है ना, प्रोफेशन विद मिनिमम रेगुलर एफर्ट्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आपको जो है ना अपनी जॉब या जो भी है उसको मैनेज करके आपको कम से कम रेगुलर आपको एफर्ट्स आपको लगाने हैं इस बिजनेस, समझ रहे हैं ना, अपनी जॉब के साथ बिजनेस का जो भी आपका प्रोफेशन। ठीक है,
सच में अगर ग्रो करना है तो आपको एफर्ट तो लगानी पड़ेगी सर, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फोकस तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं सर सिवाय आप बस यही गाना गाओगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ सर बिजनेस में, हमने ज्वाइन किया। आप ये देखो, समय दे पा रहे हो क्या जिस तरीके से? ठीक है, मैं देखता हूँ, कल ऐसे मेरी टीम में एक पर्सन से बात हुई, मैंने कहा, ऐसे एक पर्सन था टीम का, मैंने कहा सर वो कहाँ गए? बोले सर उनके पापा जी की तबीयत खराब हो गई ना, और वो अभी उनको पापा जी की हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, वो मेडिसिन दिलाने जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेडिसिन दिलाने जाते हैं। अब आप जरा सोचिए, मैं उसको, मैं भाई है फादर है तो उनको करनी पड़ेगी, लेकिन जितना हम इन चीजों को सीरियस लेते हैं सर, है ना, जितना इन चीजों को हम सीरियस लेते हैं, उतना ही अगर बिजनेस को हम सीरियस लेना स्टार्ट कर देना सर, ठीक है ना, जितना अपनी फैमिली को हम लेकर, फैमिली को जब हेल्थ को लेकर आप इतना ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है, कोई अगर बीमार है, कोई परेशान है, उसको इधर ले जाना उधर ले जाना, इतना ही ज्यादा अगर फोकस हम कर लें कि सर आज तो मुझे 5 प्लान दिखाने हैं, ठीक है, आज नहीं दिखाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, कैसी जिंदगी बदलेगी, इतना अगर हम सीरियस हो जाए ना सर तो जिंदगी बदल जाएगी सर, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम है कि वो जो है ना, हम अदर बहुत सारे कामों के लिए हम सीरियस हैं, लेकिन बिजनेस के लिए हम सीरियस नहीं, ठीक है। तो बिजनेस आपको कुछ देगा भी नहीं सर, ठीक है, ये बिजनेस नहीं देगा सर। बहुत सारे लोग देखो नहीं जो है ना जुड़े रहते हैं, जुड़ के थोड़ी ना कुछ हो गया, जुड़ के अगर होता तो ऐसे लाखों लोगों का हो जाता। जुड़ने के बाद काम करना पड़ता है, जुड़ने के बाद आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। ये बिजनेस हवा में नहीं हो जाएगा कि आप आ तो गए हैं, अचानक आ गए, अचानक कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको जो है ना इस बिजनेस में कुछ तरीके हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को आप सब लोग, ठीक है। उसके बाद कीप योर फैमिली ऑन योर साइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, फैमिली को भी आपको जो है ना इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, ठीक है, ओके। और भी अच्छे से बिजनेस को कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको कहीं ना कहीं फैमिली से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम, तो आपको इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। आप फैमिली को अगर इन्वॉल्व कर लोगे ना बिजनेस में तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं तो हमारे जो इवेंट्स अभी होने वाले हैं, है ना, तो आप चाहो तो उसमें भी लोगों को लेकर चल सकते हो, अपनी फैमिली के लोगों को, ठीक है। उससे और ज्यादा लोगों को भरोसा डेवलप हो जाएगा लोगों के अंदर, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन, ठीक है। आपके जो अपलाइन है, जिनके साथ आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आप उनकी बात मानिए, ठीक है। उनसे थोड़ा सा जो है ना, आप जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है, थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लेते रहिए, ठीक है। अगर करना है इस बिजनेस में सीरियसली बिजनेस को बिल्ड, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी सर। आपके जो अपलाइन है, ठीक है, आपको पता है, जैसे मुझे क्लियर करता है कि मुझे ग्रो करना है, तो मैं खुद कॉल करता था, ठीक है, मैं खुद कॉल करता था, सर कैसे होगा, क्या करना है सर, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मतलब खुद ही मैं, क्योंकि बिजनेस मुझे डेवलप करना था ना, तो मुझे डेवलप करना है तो कॉल कौन करेगा सर, थोड़ी ना मुझे कॉल करेंगे बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा तो लोग सोचते हैं सर हमारे अपलाइन हमें कॉल नहीं करते। अरे क्यों करें भाई, आपकी अपलाइन आपको कॉल, ठेका थोड़ी ना ले रखा आपकी अपलाइन ने आपका, 1680 रुपए देके आपने खरीद लिया अपलाइन को। अरे आपको ग्रो करना है ना सर, आपको बिजनेस में डेवलपमेंट करना है, आपको पैसे बनाने हैं ना, तो आप कॉल करिए, दिन में 5 बार नहीं 10 बार कॉल करो। मुझे जरूरत थी सर की, तो मैं दिन में 10 बार भी कॉल करता था, लगाता रहता था, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आप सर थोड़ी ना पूछेंगे कि सर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं। अपलाइन पे कॉल आ जाए तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो गई सर, ठीक है, बहुत बड़ी बात हमारे लिए जो है ना, खुश नसीबी है हमारी अगर अपलाइन का कॉल हमारे पास आ गया, ठीक है। ज्यादातर तो हम खुद ही अपलाइन को कॉल करके, और हमें तो हम अगर, क्योंकि देखो अपलाइन को कॉल कौन करता है, जो पूरे दिन शिद्दत से काम करता है, ठीक है, जो पूरे दिन प्लानिंग करता है। जिस आप प्लानिंग करोगे, काम करोगे, तो सवाल क्वेश्चन तो आएंगे, ऑब्जेक्शन तो आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे। तो उन चैलेंजेस को जो है ना ओवरकम करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, अपलाइन की जरूरत है। कॉल करोगे, अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ठंडे पड़े हो, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे। अपलाइन के टच में रहिए सर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट कहता है हमारा यूज हॉल मीटिंग, ठीक है। आप संडे या जो भी हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप समय निकालो, ठीक है, और हॉल मीटिंग करो, ठीक है। हॉल मीटिंग मतलब आपकी टीम में मान लो आपने मान लो 5 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग, इस तरीके से मीटिंग आप कर सकते हो। जैसे होम मीटिंग्स हो गई हमारी, है ना, यूथ होम मीटिंग 5-10 लोगों की कर सकते हो। और हॉल मीटिंग संडे की जो मीटिंग होती है ना सर, ठीक है, तो संडे हॉल मीटिंग का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है सर पूरे वीक में अच्छे से प्लान नहीं हुए, कभी 2 हुए, कभी 3 हुए, नहीं हो पाए, हॉल मीटिंग संडे के दिन जबरदस्त प्लानिंग करो। संडे के दिन आप सीरीज जो है ना कम से कम 20-30-40 लोगों को कॉल कर दो, ठीक है। आप सोचो अगर मैं बैठूं डायरी पर लेके, प्रॉपर मेरे पास लिस्ट वगैरह सब रेडी है, और मुझे अगर 20 लोग बिठाने मीटिंग में, 40 को अगर मैं कॉल करूंगा तो क्या 20 लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं संडे के दिन प्लानिंग करते हैं जबरदस्त, और कुछ लोग संडे को प्लानिंग नहीं करते हैं। कब संडे आके कब चला गया कुछ नहीं, हॉल मीटिंग नहीं कर पाते, ठीक है। होम मीटिंग नहीं कर पाते, होम मीटिंग तो कम से कम एक वीक में 3 बार तो करो कम से कम होम मीटिंग, हर दूसरे दिन होम मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। होम मीटिंग का मतलब होता है वो बड़ी मीटिंग नहीं, आप 5 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की मीटिंग कर सकते हो, उसको होम मीटिंग करते हैं, ठीक है। आप मान लो आपका कोई टीम का पार्टनर है, आप उससे बोलो कि ठीक है आप 5 लोगों को बुलाइए और हम लोग होम मीटिंग करते हैं। तो ऐसे करके कर सकते हो, जिससे प्लान ज्यादा होंगे, रिजल्ट अच्छे से आएगा, समझ रहे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यूज मैक्सिमम टूल्स वीडियोस, है ना। और अब जो है ना फाइल्स वगैरह, टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अपनी स्वामिनी की जो है ना आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, आपके फोन में कुछ फोटोज होने चाहिए, पेआउट्स के कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप जो है ना उसका इस्तेमाल करके रिजल्ट आप निकाल सकते, ठीक है।
अब अगर कोई स्टूडेंट को आप प्लान दिखा रहे हो तो कुछ स्टूडेंट के आपके पास पेआउट्स के फोटो होने चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स के आपके पास कुछ वीडियो क्लिप होने चाहिए, ठीक है, कुछ अचीवमेंट होने चाहिए। आप दिखा सकते हो कि देखो हमारी टीम में ये स्टूडेंट है, आप उनको दिखा सकते हो। अगर कोई जॉब पर्सन है तो अगर जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन को जॉब पर्सन का ही एग्जाम्पल दो कि देखो ये जॉब करते थे, ये जॉब करते, इतना इतना इनकम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दो। इस तरीके की आपके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए। आपके मोबाइल फोन में कुछ फोटोज होने चाहिए पेआउट्स के, स्टूडेंट के, कुछ हाउस वाइफ के, कुछ जॉब पर्सन के, कुछ है ना कुछ बिजनेसमैन के, सबके होने चाहिए आपके मोबाइल फोन में, जिससे आप लोगों को जो है ना जब भी आप प्लान करो या जैसे भी, तो वहां पर आप लोगों का जो है ना रिजल्ट निकाल सको क्लोजिंग कर, ठीक है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को आप हमेशा फॉलो करो, ठीक है। सिस्टम जो कहता है ना आप उसके हिसाब से चलो, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में करते हैं बिजनेस को, ठीक है, लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे बहुत सारे लोग महान लोग हैं, ठीक है, उनको बताया कुछ और जाएगा, और जबकि लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, और बताया जाएगा ऐसे ऐसे करो, उसका सीधा सीधा मतलब उल्टा करेंगे जाके, है ना, बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो गलत बात है ना यार, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे बात बन पाएगी, ठीक है। तो जो सिस्टम है हमारा मीटिंग्स ट्रेनिंग का, जो चीजें बताई जाती है उसको ही आप अडॉप्ट करो, उसको ही आप फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद मेक योर टीममेट्स अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो भी आपकी टीम है, ठीक है, आप कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई मीटिंग हो, आप जरूर उसमें इन्वॉल्व होइए सर अपनी पूरी टीम के साथ। अभी हमारा सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग होता है, आप जरा चेक करो आपकी टीम के लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं क्या, आपको सच में अंदर से जो है ना आता है कि यार क्या आप सच में सुबह उठ के और 8 बजे से पहले पहले लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते हो सबको, आ जाओ सर मीटिंग में, आ जाओ ट्रेनिंग में। करना पड़ेगा शुरुआत में सर लोगों को, एकदम से लोग नहीं बदलेंगे खुद को, ठीक है, धीरे 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 उनकी आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी मीटिंग में आने की, ट्रेनिंग में आने की, है ना। तो धीरे धीरे वो अपने आप एक दिन जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ये मत सोचो कि एक पर्सन को ज्वाइन करा दिया और ऑटोमेटिक ऐसे वो आ जाएगा, अपने आप लिंक भेज दिया ज्वाइन फास्ट, ठीक है, नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। आप उसको कॉल करो, बार बार कॉल करो, कम से कम 10-20 दिन लगातार, कम से कम 21 दिन तो लगातार आप उसको कॉल करके लाओ, तब जाके उसकी हैबिट पड़ेगी, आदत पड़ेगी। और हर बार उसको बताओ कि ये जो है ना आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखा, थोड़ा सा फीडबैक भी लो, है ना। तो ये चीजें करो सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां पॉइंट कहता है यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेकफास्ट बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब अगर आप ऑफिस में वर्किंग करते हैं, ठीक है, मतलब कोई जॉब करते हैं, जाहिर सी बात है आपको जो है ना लंच के लिए 1 आध घंटा मिलता होगा, ठीक है, तो आप उसमें भी प्लानिंग कर सकते हो सर, ठीक है। खाना खाने में कितना समय लगता है सर, 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, और आपको 1 घंटे का लंच टाइम मिला, तो उसमें आप आधा घंटा निकाल सकते हैं सर, कॉलिंग कर सकते हैं, इन्विटेशन कर सकते हैं सर, ठीक है। आधे घंटे में तो आप 10 लोगों को इन्विटेशन कर डालेंगे, ठीक है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना सर समय, हमारे लिए जो है ना आधा आधा 1 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेज करेंगे समय को तो आप बढ़िया उसका जो है ना रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो समय रहता है ऑफिस तक में, अगर आप काम करते हैं तो आप बीच में आधा 1 घंटा समय निकाल के आप जो है ना ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें मैं बता तो रहा हूँ आपको, हाँ हाँ ठीक है सर, लेकिन जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे ना तब तक रिजल्ट नहीं आएगा मेरा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। रेगुलर सोशल मीडिया पोस्टिंग, मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आप मोटिवेशन कोड या अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए, है ना, स्टोरी लगाते रहिए, ठीक है। पहले स्टोरी किस तरीके से लगानी है आपको बताया जाता है ना, पहले प्रॉब्लम्स की स्टोरी लगानी है, ठीक है, फिर आपको सोल्यूशन की स्टोरी लगानी है, उसके बाद कुछ क्या उस लगा देंगे, समझ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे मतलब आपका रेगुलर पोस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड। आप देखो जो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो एक बीज की तरह है सर, समझ रहे हैं ना, ठीक है। हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो सब एक बीज की तरह है। उनको इस बिजनेस के बारे में, इस मौके के बारे में उनको बताइए, ठीक है, और उनको धीरे 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 हमें जो है ना बड़ा करना है, समझ रहे हैं। आप जिस टीम में आपके 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा बात करो, थोड़ा उनको समझाओ, समझते हैं तो ठीक है, सब लोग नहीं समझते हैं, लेकिन 10 लोग हैं, 2-4 लोग को समझेंगे सर बात, ठीक है, और उनको लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो अभी एक बीज है, ठीक है, धीरे 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 वो बीज से एक प्लैनेट में बदलेंगे, ठीक है, एक पेड़ में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14वां पॉइंट कहता है 14 फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। मतलब आप अपनी टीम में जो है ना आप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट लीडर आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। मानता हूँ आपके पास, मान लो आप जॉब करते हैं, आपके पास कम समय है, ठीक है, लेकिन आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को आप ला सकते हैं जिनके पास बहुत सारा समय है। आप सोचिए, ठीक है, आप अपनी टीम में फुल टाइमर लोगों को ला सकते हैं, आप अपनी टीम में जिनके पास ज्यादा समय है उनको ला सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में ऐसे लोग आ गए, आपकी टीम में अगर 10 लोग भी फुल टाइमर आ गए और अगर आप पार्ट टाइम में देते हैं, 2-3 घंटे भी देते हैं ना सर, ठीक है, तब भी आपका समय मैनेज हो जाएगा, तभी बहुत बढ़िया बिजनेस आप बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो हमें अपनी टीम में क्या करना है, सेल्फ डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट जो लीडर होते हैं, मतलब अपने दम पे करने वाले बिजनेस, उनको हमें डेवलप करना है, उनको खड़ा करना है सर, ठीक है। एक तरीके से हम सेल्फ डिपेंड बोल सकते हैं। तो फोकस हमें करना है कैसे करके जितनी जल्दी हो सके हमें लोगों को गोल्ड बना के और सेल्फ डिपेंड बना देना है, उनको जिम्मेदारी दे देनी है उनकी टीम, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं, 5 गोल्ड हैं सब, है ना, और 5 गोल्ड क्या ना आपको ज्यादा अगर वो जिम्मेदारी आपने उनको बता दी, इस बिजनेस की वैल्यू समझा दी, तो वो डेली डेली अपनी टीम को कनेक्ट कर लिया करेंगे। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉल करेंगे, वरना सेल्फ अपने लेवल पे बिजनेस को डेवलप करेंगे, ठीक है। रिजल्ट भी अपने लेवल पे है, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जो अपने लेवल पे ही बिजनेस को जो है ना डेवलप कर लेते हैं, मतलब रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है, ओके। तो शॉर्टकट मत ढूंढिएगा सर इस बिजनेस में, मैं सब लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ऑलरेडी शॉर्टकट है सर,
ये बिजनेस और अपने आप में खुद ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट में ढूंढिएगा, ठीक है कि सर कोई और इजी तरीका है क्या ये बिजनेस को करने का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इजी तरीका ढूंढते हैं, इससे इजी तरीका नहीं है सर दुनिया में पैसा बनाने का। लोगों की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है सर, नहीं कमा पाते हैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 3 4 4 साल में यहाँ से करोड़पति लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो आप भी बन सकते हैं सर, ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है सर। 60 साल का काम आप 5 साल में कर सकते हैं, और क्या चाहिए सर, और शॉर्टकट क्या चाहिए। आप देखो कोई बन सकता है क्या करोड़पति, लेकिन यहाँ पर हमारे मेंटोर में लोग हैं, ठीक है, मेंटोर में राकेश सर, कुलदीप सर हैं, ठीक है, कितने दिन में करोड़पति बने। तो 50 साल लगे सर को करोड़पति बनने में? नहीं, ठीक है, 4 साल लगे करोड़पति बनने। तो ऑटोमेटिक अपने आप में ये बिजनेस शॉर्टकट है सर, तो शॉर्टकट नहीं ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए, इन्वॉल्व योर टीम इन बिजनेस, मतलब अपनी टीम को आप इन्वॉल्व करो बिजनेस में, ठीक है। अपनी जब टीम को सॉरी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो बिजनेस में, ठीक है, तो आप और अच्छे से बिजनेस को कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। आपकी जो फैमिली में अगर कोई भी है, अगर मान लो समझ नहीं रहा है, तो जैसे मैंने बताया कुछ सेमिनार्स हो उसमें ले जाओ फैमिली, ठीक है। कोई इवेंट्स हो उसमें ले जाओ, उससे क्या होगा, उनको भी समझ में आएगा बिजनेस। अगर मान लो आप हस्बैंड हो तो आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हो इवेंट्स में, उनको समझ में आएगा बिजनेस, अगर वो साथ दे देंगे तो और भी अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। अगर आप वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को ले जाओ, ठीक है, मिलके अगर पूरी फैमिली के साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और फैमिली सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से कर भी पाओगे सब बिजनेस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, बाहर से कम प्रॉब्लम होती है, घर से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। घर वाले ही जो है बहुत सारी चैलेंजेस खड़े कर देते हैं, ठीक है, ऐसा है वैसा है, बिजनेस दुनिया भर की चीजें, और वो बाहर वालों के भड़कावे पे चलते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको करना क्या है, आपको फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है कर लेना है कि आप भी साथ में करो, पैसा कमाएंगे, थोड़ा बहुत कमा के जब दिखाओगे ना सर, ठीक है, तो ऑलरेडी फैमिली वाले भी आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट हमारा पॉइंट है 7वां, ठीक है, एक्सपेंड योर लिस्ट, है ना, कंटिन्यू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब दोस्तों आप जो आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, आपने लिस्ट बनाई होगी 100%, अगर आप वर्किंग में है, ठीक है, तो लिस्ट आपने बनाई होगी, लेकिन आप जो है ना कंटिन्यू आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग भी आपका करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 को ज्वाइन करा दिया, ठीक है, 4 को ज्वाइन कर दिया, 10 को ज्वाइन कर दिया, अब यही सब लोग करेंगे, नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग करती रहनी चाहिए, मतलब, है ना, नए नए लोगों को आप लाते रहो बिजनेस, ठीक है, नए नए लोगों को लाते रहोगे तो बिजनेस में आप आगे बढ़ते रहोगे सर। जिस दिन नए लोगों को लाना बंद कर दिया उस दिन नहीं, देखो, क्योंकि हर क्या होता है, ठीक है, हर एक पेड़ की जो है ना एज उम्र होती है, ठीक है, वो एक समय के बाद जो है ना उसके पत्ते झड़ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब नए नए लोगों को आप बिजनेस में लाते रहोगे ना सर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप हमेशा जो है ना नए नए पौधे लगाते रहो अपनी, मतलब नए नए की ज्वाइनिंग कराते रहो, वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। कोई हो सकता है थोड़ा बड़े टूट जाए इस तरीके से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक टिकेंगे सर। समझ रहे हैं? तो सेल्फ स्पॉन्सरिंग जरूरी होना है, पर्सनल, ठीक है। तो ये 17 पॉइंट दोस्तों मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिएगा अभी सेशन में। अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप समय निकाल सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को या जो भी चीजें हैं मैंने बताई, सोशल मीडिया पोस्टिंग, ये सारी चीजें करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, आपको समय मैनेज करना पड़ेगा सर। पार्ट टाइम अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो आप सुबह का टाइमिंग देखिए, शाम का टाइमिंग देखिए, 1 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम को, मतलब कम से कम मैक्सिमम जो है ना, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तो आप निकाल सकते हो सर बिजनेस में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, कुछ दिन हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार अगर आपका टाइम सेट हो गया तो आप डेवलप कर लोगे सर बिजनेस को। नहीं समय दोगे तो फिर डेवलप नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट में यही होगा कि सर हमने डेवलप नहीं कर पाया, हमारा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। होता उन्हीं का नहीं है जो करना चाहते नहीं, ठीक है, और जो करना चाहते हैं उनका हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारा दोस्तों हमारा जो है ना पूरा ट्रेनिंग। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।